वंदे अजेय भारत। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पवन आप लोगों के सम्मुख कल रात में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लाइव होकर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, परंतु सिग्नल की समस्या की वजह से, नेटवर्क की समस्या की वजह से वह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। राष्ट्रीय पर्व की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर हम सभी राष्ट्र के नायकों को याद कर रहे हैं, जिनके अमर बलिदान और अदम्य साहस से हमें आज़ादी मिली है और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हम सभी अपने अपने कार्यस्थल पर झंडारोहण कर चुके होंगे और हम सभी में राष्ट्र के प्रति एक समान आत्मीय भावना है, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी आधार पर लोक दायित्व आप सभी से एक अपील कर रहा है और वह अपील की पूर्व पीठिका यह है कि हमारे पूर्वजों और महानायकों ने हमें उन्मुक्त वातावरण में सांस लेने का जो अवसर उपलब्ध कराया है, हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले कल के लिए इसे और अच्छा बनाकर, इसे और बेहतर अवसर के रूप में उपलब्ध कराएं। शुद्ध हवा, माटी, आकाश, प्रकाश, पानी अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी तक यदि पहुंच पाएगी तो हमारा एक बड़ा दायित्व पूरा हो सकेगा। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को आइए हम सब मिलकर कुछ इस प्रकार मनाएं कि इसका प्रभाव आने वाले कल पर पड़े और पीढ़ियों के लिए सुखद हो सके। अपील में कुल 4 बिंदु हैं, जो कि आज से, यानी आज स्वतंत्रता दिवस से लेकर के एक सप्ताह 22 अगस्त तक श्रावण पूर्णिमा, जिसे श्रावणी पर्व के रूप में जाना जाता है, रक्षाबंधन के रूप में जाना जाता है, तो आज से लेकर और श्रावणी पूर्णिमा तक इन चारों विषयों पर एक सप्ताह लगातार हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे अवसर निकाल लें और उस पर कार्य कर लें। इसी बात की अपील लोक दायित्व आपसे कर रहा है और इस सप्ताह को आज़ादी सप्ताह के रूप में हम मना लें। अपील का पहला बिंदु यह है कि हम अपने आसपास के जल स्रोतों को, वो जल स्रोत छोटे हों या बड़े हों, हम थोड़े स्तर पर काम कर पाएं या बड़े स्तर पर काम कर पाएं, उन जल स्रोतों को साफ करें। दूसरा विषय, प्लास्टिक जो हमारे आसपास फैला हुआ हो उसका एकत्रीकरण करें और उचित निस्तारण करें। तीसरा, अधिकाधिक मात्रा में हम पौधरोपण करें और लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करें। उन्हें यह भी बताया जा सकता है, हम अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि राशि के आधार पर, जन्मदिन के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं जो आपके समृद्धि के लिए, आपके सुख के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके हित के लिए, आपके लाभ के लिए अच्छे साबित हो सकेंगे। चौथा विषय है कि प्रतिदिन कार्य के बाद जब हम सायंकाल लौटें, थोड़ा विश्राम के बाद अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ बैठें और स्वतंत्रता और आज़ादी से संबंधित जो हमारे नायक हैं उनसे जुड़ी हुई कोई न कोई कथा, कहानी हम अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं।
और यदि स्थानीय नायकों की बातें अगर हम कर रहे हैं तो यह और अच्छी बात होगी। ये 4 विषय लेकर हम आपसे अपील कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण और हम आपको बता दें कि इस कार्य को करने से प्राकृतिक जल संसाधन गंदगी से मुक्त हो सकेंगे, पर्यावरण अशुद्धता एवं प्रदूषण से आज़ादी प्राप्त कर सकेगा, धरती को बांझ बना देने वाली प्लास्टिक कचरों से स्वतंत्रता मिल सकेगी और इन सब की सुरक्षा और स्वच्छता केवल सरकारी एजेंसियों का काम नहीं है साथियों, क्योंकि वस्तुतः समस्या तो हमने ही पैदा किया है। तो आइए हम सब मिलकर प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को इन प्रदूषणों से मुक्त कराएं, वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। आज़ादी सप्ताह मनाएं, स्वतंत्रता सप्ताह मनाएं और इन 4 अपील को, 4 कार्यों को हम अवश्य करें। जल स्रोतों को साफ करें, प्लास्टिक का उचित निस्तारण करें, पौधरोपण करें और सायंकाल स्थानीय अथवा आज़ादी के नायकों की अपने परिवार को कथा अवश्य सुनाएं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मातृभूमि।